नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं प्रीति नेगी आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत 100 शहर 100 खबर के साथ। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बनेंगे बिहार के सीएम। शाम 4:30 बजे सीएम पद के लेंगे शपथ। बिहार में एनडीए की सरकार में 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का नाम डिप्टी सीएम की रेस में। नीतीश कैबिनेट में 11 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी से 4-4 मंत्री बन सकते हैं, जबकि हम और वीआईपी के कोटे से एक विधायक मंत्री बन सकते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कैबिनेट में कई नए चेहरे को शामिल करने का किया इशारा। कहा, कई मंत्रियों के चुनाव हारने के कारण कैबिनेट में फेरबदल संभव। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी टूटी। बिहार से केंद्र में भेजे जा सकते हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी का पत्ता साफ, ट्विटर से भी हटाया डिप्टी सीएम का पद। ट्विटर पर छलका दर्द, कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता, लिखा। गिरिराज सिंह ने ट्वीट पर लिखा, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे। पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद बोले नीतीश कुमार, कहा मैं सीएम नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के आग्रह पर बना। जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर साधा निशाना। नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा, आपके नेतृत्व में बिहार लालटेन युग से एलईडी युग में पहुंचा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी मांझी का निशाना। ट्विटर पर कहा, अब बिहार को किसी चिराग की जरूरत नहीं। पटना में आज लेफ्ट पोलित ब्यूरो की बैठक। 18 नवंबर को लेफ्ट पार्टियां चुनेंगी अपना नेता। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शक्ति सिंह गोहिल, अखिलेश सिंह, मदन मोहन झा और अजय कुमार पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। हार के लिए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। कहा, चुनाव में राहुल प्रियंका मना रहे थे पिकनिक, सोनिया गांधी देखे वरना खत्म हो जाएगी पार्टी। शिवानंद तिवारी के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। कहा, शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं। तालिबान के खिलाफ अफगान बलों का बड़ा एक्शन। 70 से ज्यादा तालिबान कमांडर और 152 पाकिस्तानी लड़ाके भी ढेर। आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान की बड़ी जीत। अफगान सरकार ने जारी की आतंकियों की लिस्ट। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान की फजीहत। चुनाव में करारी हार के करीब इमरान की पार्टी। गिलगित बाल्टिस्तान की जनता पाकिस्तान के विरोध में। गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री ने भी जताया विरोध। गिलगित बाल्टिस्तान के युवाओं ने चुनाव का किया बहिष्कार। गिलगित के सबसे बड़े नेता बाबा जॉन समेत कई नेता भेजे गए जेल। कैदियों ने छोड़ने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में कश्मीर से भी ज्यादा बुरे हैं हालात। संस्कृत भाषा के प्रचारक प्रोफेसर रविंद्र नागर का निधन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी ने महासचिव भूपेंद्र यादव को दी नई जिम्मेदारी। हैदराबाद जीएचएमसी चुनाव के इंचार्ज बनाए गए भूपेंद्र यादव। बीजेपी ने केंद्रीय अनुराग ठाकुर को जम्मू कश्मीर निकाय चुनाव के लिए प्रभारी बनाया। सांसद संजय भाटिया और शाहनवाज हुसैन बने सह प्रभारी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर अमित शाह ने की आपात बैठक। उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। बैठक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री और केंद्र को कहा शुक्रिया। कोरोना से जंग के लिए सारी एजेंसियां मिलकर करेंगी काम। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। छतरपुर कोविड-19 सेंटर को और मजबूत करने का फैसला। डेडिकेटेड अस्पतालों की भी बढ़ेगी संख्या। दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट को डबल किया जाएगा। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए डीआरडीओ 300 आईसीयू बेड तैयार करेगा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में कोरोना को रोकने में केजरीवाल को बताया विफल। ट्वीट कर कहा, दिल्ली को अमित शाह ही बचाएंगे, विज्ञापन वाले सीएम नहीं। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर रोक का विरोध। जंतर मंतर पर जेडीयू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए बारिश बनी देवदूत। बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर गिरा। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे मंदिर। कोरोना के कारण पिछले 8 महीने से थे बंद। श्रद्धालुओं को करना होगा सरकार के दिशा निर्देशों का पालन।
मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए हर घंटे 100 और हर दिन 1000 श्रद्धालुओं की अनुमति। मंडला कला फेस्टिवल के लिए खुला सबरीमाला मंदिर, श्रद्धालु अगले 2 महीने तक भगवान अयप्पा के करेंगे पूजा अर्चना। कोरोना वायरस से संक्रमित कांग्रेस नेता अहमद पटेल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में है भर्ती। देश में 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा आए मामले सामने, 447 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88 लाख के पार, अब तक 1,29,000 से ज्यादा मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,544 नए केस आए सामने, जबकि 3,065 मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 17,46,000 के पार पहुंची। कोरोना से अब तक करीब 46,000 से अधिक लोगों की मौत। मधुबनी में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नगर थाना के सर्किट हाउस के पास की। औरंगाबाद के बड़े ओपी के मंजीआंव गांव में मिट्टी से दबकर एक किशोर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर स्थित पाइप फैक्ट्री में पानी टंकी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले में आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोग उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटिया के नौतन विधायक नारायण शाह के पुत्र ने ग्रामीणों के साथ मारपीट और गाली गलौज की, जिससे ग्रामीण आक्रोशित होकर आज सुबह से ही सड़क जाम कर पुलिस बुलाने की मांग कर रहे हैं। बांका जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में दुर्घटना हो गई है, जहां एक ही मौत और एक घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल बछवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के सावरचक हाता इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर मामले की छानबीन शुरू की। मधुबनी में अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे बाइक पर सवार दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। धनबाद के नरसा में जेपीएससी में नियुक्ति न होने और न्यायालय में नियुक्ति लंबित रहने से हताश अभ्यर्थियों ने विरोध जुलूस निकाला। लातेहार में पुलिस ने मवेशियों से लदे 3 ट्रक को जब्त किया है। क्षमता से अधिक पशु लोड पाए गए। पुलिस ने पशु के साथ 10 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। लोहरदगा के राजा बंगला के कैंपस में पुलिस ने छापेमारी की और सभी सेमल के चौटल और पटरा बरामद किए। साथ ही पुलिस ने लूट के माल खरीदने के आरोप में दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। लोहरदगा पुलिस ने झुलिया बड़का टोली गांव में 8 नवंबर को हुई गोली कांड का खुलासा किया और हत्याकांड के मास्टरमाइंड को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गढ़वा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को रौंदा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक का चालक और खलासी ट्रक छोड़कर फरार। बोकारो के नया मोड़ स्थित भगवान बिरसा चौक के सौंदर्यीकरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। लातेहार में जीपुआ में जंगली हाथियों ने दीपावली की रात जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि लगभग 10 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर तांडव किया। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के किसान चौक में पानागढ़ पश्चिम बंगाल से पटना जा रही एक कार संतुलन खोकर डिवाइडर पर चढ़ गई और उसमें अचानक आग लग गई। सवार लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। चतरा के औद्योगिक नगर टंडवा में मगध और अमरपाली सीसीएल के ग्रामीणों के पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। इसके तहत कुमडांग कला गांव पे 2000 लीटर का आरओ प्लांट स्थापित किया गया। लोहरदगा में डेंगू का मरीज बताकर एक मरीज को निजी अस्पताल ने 1,08,000 रुपए का बिल थमा दिया। पैसे जमा नहीं करने पर अस्पताल ने मरीज को 2 दिनों तक छुट्टी नहीं दी। चक्रधरपुर के बांजी कुसुम स्कूल मैदान में आगामी 16 नवंबर को हो रही आदिवासी हो समाज युवा महासभा की तैयारियां चल रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ में की संध्या आरती। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। केदारनाथ धाम का कपाट हुआ बंद। आज सुबह 5:30 बजे पूजा पाठ के बाद बंद हुआ कपाट। 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम का भी कपाट हुआ बंद। रविवार को दोपहर 12:15 बजे पर शीतकाल के लिए बंद हुआ कपाट।
केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी शुरू। केदारनाथ का तापमान गिरकर -8 हुआ। 2022 से पहले बीएसपी संगठन में बड़ा फेरबदल। भीम राजभर को बनाया गया यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। कानपुर में मासूम की हत्या पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सख्त कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के सहारनपुर में 68,50,000 की स्टाम्प चोरी का मामला है सामने। डीएम ने स्टाम्प ड्यूटी में हेराफेरी करने वाले पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह पर गाय को गोली मारने का आरोप। सहारनपुर के एक किसान ने गाय को गोली मारने का किया दावा। जालौन में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, 1 सिपाही घायल। जुआ खेलने की शिकायत पर रेड डालने गई थी पुलिस। लैंसडाउन में 17 नवंबर से शुरू होगा सेना भर्ती मेला। सेना में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट करा रहे हैं युवा। श्रीनगर में शहीद राकेश डोभाल को दी गई अंतिम विदाई। एलओसी पर पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे बीएसएफ जवान राकेश डोभाल। मध्य प्रदेश में अब आदिम जाति कल्याण विभाग होगा जनजातीय कल्याण विभाग। सीएम शिवराज ने कहा, एमपी में नहीं चलने दूंगा धर्म परिवर्तन का खेल। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने फिर मनाया नाथूराम गौडसे का शहीद दिवस। प्रशासन से नाथूराम की जब्त प्रतिमा लौटाने की मांग की। बलरामपुर में गोदाम में पड़े एक्सपायर हुई कीटनाशक दवाइयां। किसानों को बांटी जानी थी दवाइयां। धार में नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने 3 लोगों को मारी गोली, एक की हालत गंभीर। रतलाम में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। सागर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। मेडिकल स्टोर में लगी आग बुझाने बिना पानी के ही पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। एमपी के मुरैना में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। किसानों के सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद। राजस्थान के मकराना में 8 लाख रुपए के पटाखे जब्त। पुलिस ने एक पटाखा कारोबारी को किया गिरफ्तार। 12 में NH-27 पर दर्दनाक हादसा। एक ट्रेलर और 3 ट्रकों के बीच भिड़ंत। हादसे में कोई हताहत नहीं। श्रीगंगानगर में एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गोवर्धन पूजा पर जयपुर के अक्षरधाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। जोधपुर में लोगों ने की भगवान श्री कृष्ण की पूजा। पंजाब हरियाणा में बारिशों से तापमान में गिरावट। प्रदूषण का स्तर भी गिरा तो हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। हरियाणा के सोनीपत में भी तूफान के साथ गिरे ओले। तूफान के कारण दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के 100 साल पूरे। शिरोमणि अकाली दल ने इस मौके पर दी बधाई। रिलायंस रिटेल ने खरीदी अर्बन लैडर में 96% हिस्सेदारी। 182 करोड़ रुपए में हुई डील। व्हाट्सएप जल्द लेकर आएगा फेस अनलॉक फीचर। फोन चेंज होने पर भी काम करेगा नया फीचर। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सोने का आयात 47% घटा। चांदी के आयात में भी करीब 65% की आई गिरावट। फास्टैग इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंची। 1 साल में 92 करोड़ रुपए का एक टोल कलेक्शन। मोरल ट्रेडिंग में जमकर खरीदारी के बाद बंद रहेगा बाजार। बलिप्रदा होने के कारण शेयर बाजार पर। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के अभ्यास का वीडियो किया शेयर। लाल गेंद से खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली में विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के फिट होने की जताई उम्मीद। साहा को ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पति पी कश्यप के साथ हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिली। दोनों ने हिमाचल में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की इच्छा जताई। तुर्की में हुए फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने जीता। हैमिल्टन ने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड के बराबरी की। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के 24 साल हुए पूरे। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने शेयर की गाने की क्लिप। दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल ने पिता के हाथ पर मोर के बैठने की तस्वीर शेयर कर लिखा इमोशनल पोस्ट। अभी भी लगता है कि पापा आप लंबे शूट पर गए हैं। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस सिद्धार्थ शुक्ला और एक्ट्रेस शहनाज के बीच आए संतोख सिंह। शहनाज के पिता संतोख सिंह दोनों के साथ रहने से खुश नहीं।
बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी का 85 साल की उम्र में निधन। लंबे वक्त से थे बीमार, कोरोना से जीत ली थी जंग। अमेरिकी चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन। वाशिंगटन में ट्रंप के समर्थन में मिलियन MAGA मार्च। प्रदर्शन के दौरान ट्रंप समर्थकों और विरोधियों में भड़क। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मानी हार। ट्विटर पर लिखा, धांधली की वजह से हुई बाइडेन की जीत। चुनाव प्रक्रिया में कानून की उड़ाई गई धज्जियां। पाकिस्तान में भी मनाई गई दिवाली। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए मनाई दिवाली। और इसी के साथ